तब तक यूं ही परेशान बैठी रहो। अगर तुम्हें हौसला आ जाओगी तो ज़ारा भाभी को कौन संभालेगा? हौसला नहीं हार रही, एक अजीब सी गिल्ट महसूस कर रही हूँ। जिस मकसद के लिए इस घर में आई थी, ज़ारा आपे की जिंदगी में खुशियां लाने के लिए, उनका मजबूत सहारा बनने के लिए, आज अपने ही सामने उनकी खुशियां बिखरते हुए देख रही हूँ और मैं कुछ नहीं कर पा रही। नहीं सया, इतनी आसानी से नहीं। मैं काशान भाई से बात करूंगा, उनसे पूछूंगा कि इतने बरसों का रिश्ता पल भर में कैसे खत्म कर दिया जाता है। माना कि औलाद अल्लाह की नेमतों में एक बड़ी नेमत है, लेकिन एक बीवी भी तो एक नेमत है। और वो नेमत जो आपको मैसर है, उसे ठुकरा के आप उस नेमत की तलब क्यों कर रहे हैं जो रब ने आपको अता ही नहीं की? इंसान मैसर नेमत की कदर करता ही कब है, कि वो तो उसे नेमत समझता भी नहीं। इंसान के नजदीक हर वो शय जो उसकी दस्तरस से दूर, वो नेमत है। ठीक कह रही हो। प्लीज तुम परेशान हो, मैं काशान भाई से बात करूंगा, उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह करे कि उन्हें मेरी बात समझ आ जाए। तुम बस ज़ारा भाभी का हौसला ना टूटने देना। ख्वाहिशों की धूप में नमी रही, जिंदगी में जाने क्या कमी रही। बामुदर की खिड़कियाँ खुली रही, है हवा में साजिशें घुली हुई, है मुकद्दर के खेल या तूने बख्शी दूरियां फासले। मोहब्बत बता दिल ये ज़ियत किस तरह से सहे। बताना बताना ये दिल क्या करे, बताना। अपने इंसानों की कीमत चाहती हूँ। मैं इस घर की खुशियों के लिए शादी कर रहा हूँ, कोई गुनाह नहीं कर रहा। घर वालों की खुशी के लिए कर रहे होते तो ना होती। बात तो आपकी पसंद की है काशान। तो मैं छोड़ तो नहीं रहा, भी तो नहीं रहे। तुम्हारा मुकाम कम नहीं है। मेरा मकाम आपकी तरह। मेरी कुलीग के बच्चे की तबीयत खराब हो गई, इमरजेंसी में जाना पड़ा उनके साथ, मदद के लिए गया। अगर उन्होंने दूसरी शादी की बात कर दी तो उससे क्या फर्क पड़ता है? बड़ी बहन है मेरी, औलादों की तरह पाला है उन्होंने। वो भी चाहती हैं कि उनके आंगन में रौनक हो, नस्ल आगे बढ़े। हम भी तो यही चाहते हैं, लेकिन क्या? पता नहीं क्या क्या कुछ कर चुके हैं। कोई फायदा हुआ? कोई नतीजा निकला? नहीं।
तो अगर उन्होंने एक ख्वाहिश का इजहार कर दिया तो क्या बुरा? क्या हो गया तुमको? तुम कोई मौका नहीं जाने देती हो मुझे जलील करने का? तुम्हें शर्म आती है ये बात करते हुए कि नहीं? तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से वफाएं थी, तुमसे सभी सिलसिले, सभी सिलसिले, मगर तुमने पल में यूं बदली निगाहें, बूझे मेरे जलते दिए, जलते दिए, है नजर में गिले दरारे जो दिल में वफाओं के हैं सिले, ए मोहब्बत बता दिल ये अज़ियत किस तरह से सहे, बताना बताना ये दिल क्या करे, बताना बताना ये दिल क्या करे, बताना। तेरा किन सोचो में गुम? कुछ भी तो नहीं। जानता हूँ मेरे घर की सिचुएशन सुनने के बाद तुम्हारे दिल में कई सवालात उठ रहे होंगे। हाँ, अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला जो करने जा रही हूँ। आकाशान, मैं ये बात जानती हूँ कि तुम्हारे घर में मौजूद लोग मुझे इतनी आसानी से तस्लीम नहीं कर पाएंगे। जानती हूँ मैं। मेरे दिल ने तुम्हारे वजूद को तस्लीम कर लिया है। अब मेरे घर वाले या कोई और तुम्हें तस्लीम करे या नहीं, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। तुम जानते हो ना कि मेरे साथ ऑलरेडी एक बैड एक्सपीरियंस हो चुका है। उसके बाद से मेरे दिल में डर बैठ गया है। मैं डर गई हूँ काशान। माजी के एक गलत तजर्बे ने जिंदगी के तमाम खुशगुमानियों को खत्म सा कर दिया हो जैसे। तुमसे वादा करता हूं तुम्हारे मुस्तकबिल पर तुम्हारे माजी की परछाई तक नहीं पड़ने दूंगा। मेरा तुम्हें अपने इस फैसले पर कभी भी पछतावा नहीं होगा।
हेलो। अंकल आप मेरे बाबा बन रहे हैं। क्या आप ये चाहते हैं? हाँ तो वाह, अब तुम्हें मैं बाकी की जिंदगी गुदगुदी करता रहूंगा। तुम्हें पता है इस बात को मैं तुम्हें बहुत तंग करने वाला हूँ। आप ही, मैं जानती हूँ आपके दिल पे क्या गुजर रही है, लेकिन ये आपा का हक में फैसला तो नहीं है ना। हम काशान भाई से बात करेंगे। कोई किसी से बात नहीं करेगा और ना ही कोई अब किसी को रोकेगा। क्या हुआ है मुझे? देखो, तुम्हारे सामने बैठी हूँ, जी रही हूँ, सांस ले रही हूँ, सब कर लिया। अपनी अपनी गलती ना होने पे काशान से माफी भी मांगी, उसे रोका, मिन्नतें, तरले, माथा टेक दिया यार, पर क्या फायदा? इस ऐसी मोहब्बत जो भीख में मिले, उसका क्या फायदा? नहीं, नहीं चाहिए, और अगर मिल भी जाए तो मांगी भी मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती सना, नहीं होती। इसीलिए मैंने अपने शौहर की बेवफाई को अपनी किस्मत का लिखा समझ के कबूल कर लिया। मैं समझूंगी शायद यही था मेरी किस्मत में, उसकी मोहब्बत थी ही नहीं। हाँ, मुझसे एक वादा करोगी? जी आप। देखो, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ या मेरी जिंदगी में हुआ, वो मेरे नसीब का लिखा था। मैं चाहती हूँ कि मेरे और काशान की वजह से तुम्हारा जाहिद के साथ रिश्ता कभी खराब ना हो, तुम कभी अपने और जाहिद के रिश्ते पे आंच नहीं आने दोगी। लेकिन आप, लेकिन कुछ नहीं से। हाँ, तुम अपनी बहन को मजबूत देखना चाहती थी ना? तो देखो, मैं आज मजबूत हूँ, अपनी जिंदगी अपने तर्ज से जीने का फैसला कर लिया है मैंने। अब मेरी जिंदगी पे किसी और का हक नहीं होगा। लेकिन जाहिर बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ खुश रहो।
ये सामान समेट कर कहाँ जा रही हो? अम्मी के घर। किसकी इजाजत से? तुमसे पूछा इसने काशान? इजाजत की और किसी से पूछने की मुझे जरूरत नहीं है। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? शायद ठीक है बुआ। ज़ारा, कमरे में वापस जाओ। नहीं जाऊंगी। खाली कर रही हूँ वो कमरा में आपकी होने वाली दूसरी बीवी के। ठीक है, तो याद रखना, एक बार इस घर की दहलीज से कदम बाहर निकाला, तुम्हारे लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं है यहाँ पर। अरे, शौहर के दिल से निकलने के बाद इस घर में वापसी का रास्ता चाहिए भी नहीं। मुबारक हो आपको अपना ये घर और ये जगह। आई सर्कस है पूरा घर, जब देखो कोई ना कोई करतब होता रहता है। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। वैसे अम्मा, दिल को सुकून मिल गया कसम से। उसी के लिए आई थी ना सिहाम इस घर में कि उसका साथ देगी। बस ये अच्छी बात है, सारे काम खुद ब खुद हो जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा। वैसे अम्मा, मैं तो ज़ारा की हिम्मत पर हैरान हूँ, कैसे उछल उछल कर बोल रही थी आपा के सामने। हाँ, मैं तो पहले ही कहती थी, ये ज़ारा जो चुप चुप रहती है ये बड़ी घुन्नी है। हमें क्या है अम्मा, हमें तो बस फायदा उठाना है हालात का। वैसे जैसे गई है ना, मुझे नहीं लगता वापस आएगी। अल्लाह अल्लाह करे बिल्कुल ऐसा ही हो, अल्लाह पाक वापस ना आए। और अगर आ भी गई ना, तो इस घर में उसकी एक नौकरानी से बढ़कर हैसियत नहीं होगी। और से हाँ, उससे तो आपा वैसे ही नफरत करती है, ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी वो। क्या मतलब? मतलब ये है अम्मा, लोहा गर्म है, सिर्फ चोट लगाने की देरी। फकत पहेलियां क्यों बुझवा रही है, साफ साफ बता। मुंह से बात करो ना अम्मा, हाथ क्यों चला रही हो? और ये शैतानी दिमाग भी ना तुम्ही से मिला है मुझे विरासत पे। मैं तो बस ये कह रही थी कि आपा की अब सारी तवज्जो सिहाम पर होगी। ज़ारा के हिस्से का काम भी करना पड़ेगा उसे, और जॉब भी, और ये सब कुछ अकेले करने के चक्कर में वो घन चक्कर हो जाएगी। इस सब में तू क्या करेगी? मैं जाहिर को संभालूंगी, और क्या करूंगी। इतने सालों से मेरी बच्ची
उनके जुल्म सहती रही। और वो कमजोर लोग, इसकी अच्छाई का उन्होंने ये बदला दिया। सच पूछो तो किसी सिले की उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन वो इस कदर गिर जाएंगे ये भी नहीं सोचा था। निगत के दिल से ये बात नहीं निकली है कि नदीम ने उसे छोड़ दिया था। उसी का बदला लिया उन्होंने मेरी बच्ची से। नाम मत लो उसका मेरे सामने। ऐसा खुदगर्ज और नाफरमान बेटा अल्लाह किसी को ना दे। अरे अपनी खुशी की खातिर अपनी बहनों को दलदल में दुखों के धकेल रहा है वो। बस अब तो मुझे सहम की फिक्र हो रही है। कितना समझाया था, मना किया था ना करे ये बेवकूफी, लेकिन नहीं, सुना ही नहीं उसने। माँ, आपको सेहाम के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। जाहिर उसके दफा के लिए मौजूद होता है। वैसे भी जाहिर की मोहब्बत ने सेहाम को इतनी हिम्मत तो दे रखी है कि कोई चाह के भी उसका बुरा नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से शाइस्ता, मैं और तुम ज़ारा को लेके ना चलते हैं निगत के पास, बात करते हैं उससे। नहीं बाबा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और वैसे भी कब तक इस खोखले रिश्ते को बरकरार रखने के लिए मैं आपकी और अपनी इज्जत नफ्स को दांव पर लगाऊंगी। लेकिन बेटा ऐसा कब तक चलेगा? बात करते हैं ना, हो सकता है काशान को हमारी बात समझ आ जाए। बाबा प्लीज, जो होना था वो हो चुका। अच्छा चले फर्ज कर लेते हैं कि आपके समझाने पर काशान की जिंदगी में मुहारत ना आए, पर जो उसके दिल में आ चुकी है वो उसका क्या बाबा? एक वक्त में इस दिल में दो लोग नहीं समा सकते। किसी एक को तो निकलना होता है, तब जाके किसी दूसरे की गुंजाइश बनती है। हवा, जब मैं उसके दिल से ही निकल चुकी हूं तो उसकी जिंदगी में रहना बेमायनी है। वैसे भी मैं इस सबको किस्मत का लिखा समझ के कबूल कर चुकी हूँ। आप भी ये सोच के सब्र कर लेंगे उस घर की खुशियां मेरे नसीब में नहीं।
अरे भाई कुछ भी कहो, ज़ारा की हरकत से बड़ा ताज्जुब है मुझे। आई निग्गो, एक बात नोट की तूने? क्या पप्पू? वो जो अपने काशान की नाम निहाल मोहब्बत हैं, वो जो लड़की हिरा, उसके मुंह पे कैसा पक्कापन है। सब कुछ नोट किया मैंने। उसकी चाल, उसकी ढाल, उसका पहनना, सब कुछ। और तो और साथ में एक बच्चा भी। निग्गो, क्या तू वाकई कबूल लेगी बाय वन गेट वन फ्री फार्मूले को? ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं कभी भी अपने काशान के लिए ऐसी लड़की कबूल नहीं कर सकती। भाई मगर हो सकता है वो काशान की मोहब्बत हो, और शायद काशान भी उनकी मोहब्बत हो। काशान की जिद पर मैं उस लड़की से मिलने चली गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी ये जिद पूरी करूं। सही कह रही है। वैसे भी अपना काशान कौन सा इतना जिद्दी है, बस जो तू जैसे कह देती है उसे वैसे ही मान लेता है वो। इस बार भी ऐसा ही होगा। निग्गो, वैसे ये मोहब्बत होती बड़ी कमीनी चीज है ना। शायर कह गए, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। जाने क्या बात थी, किस बात पे रोना आया। ओए, क्या गलत कह गई कुछ? खाली कर रही हूँ वो कमरा मैं आपकी होने वाली दूसरी बीवी के लिए। अरे शौहर के दिल से निकलने के बाद उस घर में वापसी का रास्ता चाहिए भी नहीं। मुबारक हो आपको अपना ये घर और ये जगह। खामोश क्यों हो काशान? सोग मना रहे हो उसके जाने का? नहीं आपा, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो हैरानी हो रही है कि ज़ारा जैसी लड़की में इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि इतना बड़ा फैसला वो अकेले ले ले। और कैसे ना आती? ये सिहाम है ना, ये उसी की दी हुई शय है कि वो डरपोक औरत हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। ठीक कह रही हैं आप, वरना ज़ारा में इतनी जरूरत नहीं थी कि हमारी बात से इख्तिलाफ करें। लेकिन आप क्या होगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और ज़ारा का इस तरह से घर से चले जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। क्या मतलब? क्या ठीक नहीं लग रहा? कौन से हमने कोई जुल्म के पहाड़ तोड़े थे उस पर? हर औरत को जिंदगी में कहीं ना कहीं मुफाहमत से काम लेना पड़ता है, और यहां तो ऐबदार भी वही थी। और सच पूछो तो बहुत ही घटिया हरकत की है उसने। यूं सबके सामने बातें सुनाकर घर छोड़कर चली गई है। बंद कमरे में भी ये बात हो सकती थी, लेकिन नहीं, यूं उसे तसल्ली थोड़ी होनी थी। इसलिए सबके सामने यूं बातें सुनाकर घर छोड़कर चली गई।
लेकिन आप अब आगे क्या होगा, अब करना क्या है? होना क्या है, कुछ दिन रहने दो उसे वहां, खुद ही अक्ल ठिकाने आ जाएगी तो आ जाएगी वापस। तुम ये बताओ, तुम हीरा से शादी के लिए संजीदा हो? जी आपा, तभी तो आपको उसके घर लेकर गया। तो तुम्हें उसका तलाक याफ्ता होने और बच्चे की मां होने पर कोई एतराज नहीं? हरगिज़ नहीं, मोहब्बत करता हूं उससे। तो ठीक है, शादी की तैयारियां करो। मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? मैं ये शादी नहीं कर सकता। यार जाहिर कहाँ हो, मुझे क्यों रोका है? जल्दी आ जाओ, किचन में इतने सारे काम है, मुझे डांट पड़ेगी तुम्हारी वजह से। मैं तैयार हूँ, रेडी हूँ, चलो लेट्स गो। नहीं नहीं जाहिर, तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में किचन से वापस आ रही हूँ। इस हालत में तुम्हें किसी ने देख लिया ना तो मेरे लिए इशू बनेगा। तो देखता रहे, मिलके खाना बनाएंगे, आज हो जाए फिर से। हाँ, ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? अब बीवी के साथ किचन में भी काम करवाओगे? सेहान, कल सुबह टाइम पर उठ जाना। सारा तो चली गई जिम्मेदारियों से जान छुड़ाकर। लेकिन सबको वक्त पर नाश्ता चाहिए। अब आप फिक्र नहीं करें, मैं उठ जाऊंगी टाइम पे। वैसे भी मुझे सुबह ऑफिस तो जाना ही है। नहीं नहीं, ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। सारा भी चली गई है, अब तुम भी ऑफिस चली जाओगी तो घर का काम कौन देखेगा? नहीं आने वाले देख लेगी ना, आखिर वो भी इस घर की बहू होगी। जब आएगी तब देखी जाएगी, और उसके आने के बाद अपने शौक पूरे कर लेना। आपा आपने तो इजाजत दी थी इससे हमको जॉब की। जब इजाजत दी थी तो तब के हालात और अब के हालात में फर्क है। मैं ज्यादा बहस के मूड में नहीं हूं। जो कहा है वो करो, और जाहिर है अपना हुलिया भी ठीक करो। वो एक तो ये सस्ते आशिक भी ना। हेलो जी, बोल रही हूँ। आप कौन? क्या?
जी ठीक है जी।